हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी विजय मास्टर क्लास। आज की क्लास स्टूडेंट हमारी क्लास 11th के नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन की है। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। तो बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, पहले तो मैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले मैं 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं, और जो मैंने अभी लास्ट लेक्चर खत्म किया है वो था बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जिसको मैंने 4 पार्ट्स में कंप्लीट किया था, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास टर्मिनोलॉजीज थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म में जिसको समझना काफी ज्यादा जरूरी था, और मैं एक भी टर्म को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए 4 पार्ट उसको कंप्लीट करने में मुझे लग गए, ठीक है ना। आज हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, ठीक है ना। तो कह रहा है इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या है भैया ये? कह रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन कह रहा है कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और जिसका जो अफेक्ट होता है वो डुअल साइड होता है, ठीक है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और कैसा अफेक्ट होता है? डुअल साइड, यानी दो तरफ। ये दो तरफ क्या है भैया? अभी समझ में आएगा जी, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में राइट डाउन कैसे करते हैं स्टूडेंट? देखो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है ना। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसी से आप दो फॉर्मूले खुद ही फॉर्म कर सकते हो। यदि आपको लायबिलिटी निकालना है तो एसेट में से कैपिटल को लेस कर देना, ठीक है। और यदि आपको कैपिटल निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर देना, ठीक है। तो मेन आपका जो जनरल फॉर्मूला होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का वो क्या है? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और ऐसा इसमें कुछ जानने वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। और जो भी चीज अब आप समझोगे वो एग्जाम्पल के बेस पे समझोगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है इसमें। और वो क्वेश्चन आपको मैं एक बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं जिसको मैं करूंगा, लगभग सारे के सारे प्रॉब्लम आपके यहीं खत्म हो जाएंगे और आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन करने के लिए एबल भी हो जाओगे, लायक भी हो जाओगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स तो इसका एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है जिसमें एक साइड एसेट होता है एंड अदर साइड आपका लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, ठीक है। दो चीजें होती हैं जो यहाँ फॉर्मूले में राइट डाउन है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मेट कैसे बनता है स्टूडेंट्स? देखो, मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज है जिस वजह से मैं कम जगह में इसको राइट डाउन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो काफी छोटा छोटा भी हो सकता है राइट डाउन। आप लोग अपने कॉपी में जब इसको राइट डाउन करें तो ठीक से करें, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट सबसे पहले बनाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ओके, एंड देन ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे इधर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस फॉर्मेट में एक साइड तो क्या होगा? एसेट होगा, और एक साइड क्या होगा? लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगा। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है ना। अब एक एक करके सारे क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। चलो एक कॉलम और बना देते हैं इधर, क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ स्पेस है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें एक राकेश नाम का पर्सन है जो क्या कर रहा है? अपने एक बिजनेस को सेटअप कर रहा है या शुरू कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले राकेश क्या करता है? राकेश या ही कमेंस हिज बिजनेस विद ₹20,000 एज कैपिटल। वो अपना बिजनेस तो शुरू कर रहा है, वो कैसे शुरू कर रहा है? 20,000 रुपए से कर रहा है, और 20,000 रुपए क्या है? एज अ कैश लेके आ रहा होगा, ठीक है ना। और अभी जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन को पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो क्या समझा था? हमने समझा था कि यदि कोई भी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन होगा वो कैसा अफेक्ट करेगा? डुअल एक्सपेक्ट करेगा। कैसा अफेक्ट करेगा? डुअल अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विद ₹20,000 एज कैपिटल। कैपिटल के रूप में वो क्या लेके आता है? 20,000 रुपए लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो एसेट है वो क्या है? कैश,
ठीक है स्टूडेंट, कैश, अच्छा, और कैपिटल है उधर। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन में यहाँ पे क्या कर रहा हूं, राइट डाउन 20,000 से मेरा क्या बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं बिजनेस में कैश लेके आ रहा हूं। और 20,000 जो मैं कैश लेके आया हूं ये क्या है, कैपिटल है मेरा। तो देखो कैपिटल के साइड भी 20,000 से एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना, ओके। अब सेकंड में क्या कह रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश, ठीक है। कोई भी फर्नीचर अगर परचेज कर रहा है वो तो कैसे कर रहा है, कैश में कर रहा है, ठीक है ना। और कितने रुपए का, 500 रुपए का। 500 रुपए का जब फर्नीचर परचेज कर रहा है तो क्या होगा, एसेट बढ़ेगा, और एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा आपका, कैश से परचेज कर रहा है ना तो कैश में 500 कम हो जाएगा, ठीक है। डुअल इफेक्ट बोला था ना इसने, तो क्या हो जाएगा, इधर सबसे पहले फर्नीचर का कॉलम बनाएंगे, फर्नीचर सेकंड ट्रांजैक्शन है, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्नीचर 500 में परचेज किया है, फर्स्ट में तो जीरो कर दो, सेकंड में क्या आ जाएगा, यहाँ 500 आ जाएगा, इधर जीरो, ठीक है ना। ओ सॉरी, इधर 500 माइनस होगा कैश में से, ठीक है। अब एक नया इक्वेशन क्रिएट होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, इधर कुछ नहीं है। अब ठीक है, न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, 20,000 में से 500 लेस करो, 19,500 प्लस 500 प्लस 20,000, ठीक है। अभी न्यू इक्वेशन बनाने का पर्पस क्या होता है स्टूडेंट्स, ताकि आपका जो यहाँ का और यहाँ का जो बैलेंस है ना हमेशा इक्वल रहे, कोई इसमें मिसमैच ना हो, ठीक है। यदि आप न्यू इक्वेशन यहाँ पे नहीं बनाते हो, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते चले जाते हो, तो लास्ट में हो सकता है कि प्रॉब्लम आए आपको, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कभी नहीं करना है, न्यू इक्वेशन आपको फॉर्म हमेशा करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मेरा कितना है टोटल, इन दोनों को ऐड कर दो 20,000, और इसको देखो यहाँ पे इसका टोटल क्या है, इस साइड का 20,000, तो दोनों तरफ क्या है मेरा बैलेंस इक्वल है, तो एकदम ठीक है ना। अच्छा, तो इसको अब अगला यहाँ पे थर्ड एंट्री होगी, क्या कह रहा है थर्ड में, कह रहा है परचेज गुड्स फॉर ₹1,000 इन कैश, कह रहा है इसने कैश में गुड्स को परचेज किया है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब भी गुड्स का नाम आए ना तो गुड्स का मतलब क्या है, आपने स्टॉक परचेज किया है, ठीक है ना। वो गुड्स कुछ भी हो सकता है, आपके फैक्ट्री के लिए, आपके शॉप के लिए, ठीक है ना। गुड्स में आपका कुछ भी आ सकता है, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, वो आपका गुड्स है। और तो कोई भी सामान अगर आप खरीद रहे हो तो क्या कर रहे हो, अपने आप शॉप में या फैक्ट्री में स्टॉक को बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, 1,000 रुपए से स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टॉक का कॉलम बनेगा एक, तो 1,000 रुपए से क्या होगा मेरा, स्टॉक बढ़ जाएगा। अब इसने 1,000 रुपए का जो ये स्टॉक परचेज किया है, कैसे किया है, कैश में किया है, तो कैश में से मेरा 1,000 रुपए माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से न्यू इक्वेशन क्रिएट होगी, हर आप ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन क्रिएट करनी है। फर्स्ट टाइम पे खाली 2 ट्रांजेक्शन एक साथ आपका क्या होगा, राइट डाउन होगा, उसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन क्रिएट होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर न्यू इक्वेशन में, आपका आ जाएगा 18,500, 500 एंड देन 1,000, ठीक है ना। इधर कितना है 20,000, इधर जीरो, ठीक है। दोनों तरफ ऐड करो, टोटल 20,000 इधर भी, 20,000 इधर भी, ठीक है ना। अब कौन सा इक्वेशन आएगा, फोर्थ ट्रांजेक्शन आएगी मेरे पास। क्या कह रहा है फोर्थ ट्रांजेक्शन स्टूडेंट, कह रहा है परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट। कह रहा है कि राकेश ने गुड्स परचेज कर लिए 2,000 के, ठीक है, कर लिए तो अच्छी बात है, पर कैसे, क्रेडिट पे, ठीक है ना। उधार उसने खरीदे हैं। अब उधार कोई सामान खरीदता है तो क्या होता है, लायबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना, उसके ऊपर देनदारी बढ़ जाती है, दूसरे को पैसा देना है। तो आप स्टॉक तो बढ़ा दोगे कितने से, 2,000 से, पर लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी 2,000 से, ठीक है स्टूडेंट।
तो स्टॉक इंक्रीज होगा मेरा 2000 से, 2000 का है ना, हाँ ठीक है, और लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी 2000 से। अब न्यू इक्वेशन क्रिएट कर दो स्टूडेंट। कितना हो जाएगा, 18,500 प्लस 500 प्लस 3000 और प्लस 2000 प्लस 20,000, ऐड कर लो दोनों तरफ, 22,000 ही आएगा, ठीक है ना। देखो 18,000 और 500, 19,000, 19,000 और 3,000, 22,000, इधर भी 20,000 और 2,000, 22,000 हो गया ना। अब फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री क्या कहता है स्टूडेंट, कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,500 ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000। देखो ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में दो से ज्यादा जगहों पर होता है। अभी तक आपने जितना देखा दो जगह पर इफेक्ट देखा, जैसे कि मान लो उधार पे उसने सामान खरीदा तो यहाँ तो स्टॉक बढ़ गया और यहाँ पे तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो देखो एक बार यहाँ एंट्री हो रही है, एक बार यहाँ एंट्री हो रही है, ठीक है, या एक बार दो बार एंट्री हुई तो यहीं पे हुई, तो दो से ज्यादा अभी तक आपने एंट्री नहीं करी है एक ही बार में, ठीक है ना। जो भी एंट्री कर रहे हो आप दो ही कर रहे हो एक बार में, चाहे यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, चाहे आप यहाँ देख लो, चाहे आप यहाँ पे देख लो, है ना, एक बार में दो ही जगह एंट्री हो रही है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोर देन टू इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें दो से ज्यादा एंट्री होगी एक ही जगह पर, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो क्वेश्चन, ओ क्या 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 चीजें एंट्री होगी इसमें। तो देखो स्टूडेंट कह रहा है कि गुड्स उसने क्या कर दिया, बेच दिया, कितने का, 2,500 का, 3,000 का गुड्स था इसके पास, 2,500 का बेच दिया, माइनस कर दो 2,500। अच्छा अब कह रहा है कि जो 2,500 का गुड्स है कितने में बेचा, 4,000 का बेचा, 4,000 का कैश आ गया, ठीक है ना। अच्छा क्रेडिट पे बेचा है ना इसने, कैश तो आया नहीं, क्रेडिट पे बेचा है, तो क्या बढ़ जाएंगे मेरे, डेटर बढ़ जाएंगे, तो डेटर का एक कॉलम बनेगा, ठीक है ना। तो मेरा क्या हो जाएगा, 4,000 से डेटर बढ़ जाएगा, ठीक है, जो मैंने उधार पे सामान बेचा है। अच्छा स्टूडेंट अब 2,500 का इसने 2,500 का जो सामान था स्टॉक था वो उसने बेच दिया, माइनस हो गया स्टॉक में से, 4,000 का बेचा 2,500 का सामान, तो 4,000 से डेटर बढ़ गया। तो देखो 2,500 का सामान जब वो 4,000 में बेच रहा है तो कुछ प्रॉफिट भी तो हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,500 का हुआ, तो 1,500 का जो प्रॉफिट हुआ वो क्या होगा, उससे आपकी कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है ना, क्या होगी, उससे आपकी कैपिटल बढ़ेगी, तो प्लस कर देंगे 1,500 कैपिटल में, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 एंट्री हो गई एक बार में, 1 2 और 3, और ऊपर आप देखो जितनी भी एंट्री हुई है वो 2 टाइम्स ही हुई है, 1 2 1 2 1 2 1 2, है ना। तो कोई कोई आपके स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो दो से ज्यादा एंट्री आपकी वो करवा देते हैं, ठीक है ना, मोर देन टू इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो अब इसके न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये तो 18,500 एज इट इज प्लस 500 प्लस 500 अगेन प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस में 21,500, ठीक है ना। अब इधर कितना हो गया मेरे पास टोटल, 23,500, 23,500, इधर भी 23,500 है, जोड़ के देख लेना, देखो कैसे, 19,000, 19 और 4 कितना हो गया, 23,000, 23 और 500, 23,500 हो गया ना। अब होगी सिक्स्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री क्या कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है पेड ₹1,000 फॉर रेंट एंड ₹5,000 फॉर सैलरी। कह रहा है कि इसने पेड कर दिए 1,000 रेंट के लिए और 5,000 सैलरी के लिए, यानी टोटल 6,000 इसने पेड किए, तो 6,000 से क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा और साथ ही साथ कैपिटल भी तो कम हो जाएगा। जब वो कैश लेके आ रहा था बिजनेस में तो कैश बढ़ा था, कैपिटल भी बढ़ा था, है ना। और जब वो किसी को रेंट दे रहा है या सैलरी दे रहा है तो कैश कम हो जाएगा उतने से,
तो जितने से कैश कम होगा उतने से कैपिटल भी कम हो जाएगा, है ना। तो देखो टोटल 541 6000, तो 6000 से मेरा ये कैश माइनस और कैपिटल भी माइनस, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन क्रिएट होगी यहां पर। तो कितना आ जाएगा, 18 में से 6 गया तो 12,500, 12,500 प्लस 500 प्लस 500 एंड 4,000, 21,000 प्लस में 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 15, है ना, 15,500। अब इधर कितना हो रहा है टोटल, 17,500, 17,500, इधर भी टोटल करोगे तो 17,500, ये देखो कैसे, 12,500 और 500, 13,000, 13 और 7, 17,000, 17,000 और 500, 17,500, है ना। अब नेक्स्ट एंट्री 7 जो कि लास्ट है, क्या कह रहा है ये, राकेश विड्रो ₹2,000 फॉर इज पर्सनल यूज। अब ध्यान रखना स्टूडेंट, पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी चीजें बिजनेस से, चाहे बिजनेस ओनर ही क्यों ना हो, वो अगर निकालता है, अगर बिजनेस ओनर पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से किसी भी चीज को निकालता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कुछ भी हो, तो क्या होगा, यदि पैसे निकाल रहा है तो कैश से कम हो जाएगा उतना जितने का उसने कैश निकाला है, और कैपिटल भी कम हो जाएगा उतने से, ठीक है ना। यदि फर्नीचर निकाल रहा है तो उसका फर्नीचर कम हो जाएगा उतने से और कैपिटल भी कम हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए यदि कुछ भी निकालता है बिजनेस ओनर तो उसका क्या होता है, जो चीज निकाला है वो तो कम होगा ही होगा, साथ में कैपिटल भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसने कैश निकाला है, पैसे निकाले हैं 2,000 अपने पर्सनल यूज के लिए, तो 2,000 में से कैश में से 2,000 माइनस कर दो और कैपिटल भी माइनस कर दो 2,000 से, ठीक है। न्यू इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, क्या होगा, 10,500, 500, 500, 4,000, ठीक है ना। इधर 2,000, इधर प्लस में 13,500, टोटल कितना हो गया, 15,500 है, इधर इधर भी 15,500, ये ऐड करके देख लो आप, 10,500 और 500, 11,000, 11 और 4, 15, 15 और 500, 15,500, इधर भी 15,500। यदि दोनों तरफ आपका बैलेंस मैच नहीं होता है तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए शुरुआत में आप हमेशा न्यू इक्वेशन बनाते हुए चलो, ताकि आपकी गलती पता चल जाए, तुरंत आपको पता लगा। इससे तो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इससे बड़े क्वेश्चन आएंगे और मैं इससे बड़े क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, ठीक है ना, पर वो नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो ये मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट था और पहला एग्जांपल के फॉर्म में मैंने करवाया समझाने के लिए कि कैसे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन डुअल इफेक्ट करता है, दो इफेक्ट करता है दो जगह पर, ठीक है, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों जगह इफेक्ट करता है एक ही बार में, ठीक है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन करने के बाद एग्जाम में बोलता है बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है ना, क्या बनाना है, बैलेंस शीट। तो देखो अब किसकी बुक है, ये राकेश की बुक है, तो राकेश के नाम से बैलेंस शीट बनेगी। अब बैलेंस शीट में क्या होता है स्टूडेंट, वेट बता रहा हूं, बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट होता है, एक तरफ लायबिलिटी होती है, एक तरफ क्या होता है, एसेट होती है और एक तरफ लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। आपके राइट हैंड साइड पे तो एसेट होगा, राइट हैंड साइड पे तो एसेट होगा, पर लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटी होगी, ठीक है ना। राइट हैंड साइड पे एसेट, लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटी, ठीक है। अब एसेट में जो जो आपके पास है सेम उसी नाम के साथ इसको यहां पे एंट्री कर दो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है आपके पास, कैश, ठीक है। एक कॉलम और बनेगा स्टूडेंट,
एसेट है, इधर क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है ना, इधर आएगा अमाउंट, अमाउंट, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या आ रहा है एसेट में, कैश, तो यहां पे क्या लिखेंगे, कैश, कैश कितना है 10,500। उसके बाद क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर लिखेंगे, कितना है 500। उसके बाद स्टॉक कितना है 500। उसके बाद डेटर कितना है 4,000। ठीक है ना, इस तरफ का टोटल क्या आएगा स्टूडेंट, 11 4 15, 15,500, 15,500। ठीक है, अब इस साइड भी जो मैं करूंगा वो भी 15,500 होना चाहिए, बैलेंस मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो इधर क्या है मेरे पास, लाइबिलिटी, कैपिटल, कैपिटल कितना है, ₹13,500। लाइबिलिटी कितनी है 2,000, तो कितना हो गया ये भी 15,500। दोनों जगह जो बैलेंस आया स्टूडेंट वो 15,500 का आया। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट है और ये अकाउंटिंग इक्वेशन मेन जो इसका मुझे बनाना था, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास पार्ट 1 थी। पार्ट 2 में मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि थोड़ा लेंथी होगा, और उसमें हम जितनी भी तरह की चीजें आती होंगी अकाउंटिंग इक्वेशन में सब कुछ देख लेंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखें, दोबारा नहीं आता, 2 बार में नहीं आता है तो 3 बार देखें, पर जरूर समझें इसको। ठीक है ना, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम ऐसे राइट डाउन करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का, अकाउंट्स में एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फिर आपके लिए मैंने एग्जांपल के फॉर्म में क्वेश्चन लेके आया, कैसे ये डुअल इफेक्ट करता है वो मैंने आपको समझाया। ठीक है ना, और जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का तो एग्जाम में बोलता है बैलेंस शीट भी बनाओ इसका, तो बैलेंस शीट भी मैंने आपको बना के दिखाया, और बैलेंस शीट से ये पता चल जाता है कि दोनों तरफ अकाउंट बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है ना, तो इसी के साथ इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ मेरा पार्ट 1 इतना ही था। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरी यूट्यूब फैमिली को आप लोग और ज्यादा इसको बढ़ाने में मेरी हेल्प करना। ठीक है ना, और वो कैसे हो सकता है, आप लोगों के लाइक शेयर से ही हो सकता है, और कमेंट करके भी बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।